ठीक है पापा जी, घर ना सही लेकिन मैं कम से कम अपना रूम और स्पेशली इस घर की रसोई तो रेनोवेट करवा सकती हूँ ना। इस घर की रसोई को देखकर मुझे 300-400 साल पुरानी राजा महाराजा की रसोई की याद आती है। कुछ भी लेटेस्ट नहीं है आपकी रसोई में। हाँ बहू, इतना तो कर ही सकती है, क्यों जी, इसमें कुछ बुराई थोड़ी ना है। कुंती की बात सुनकर मिथिलेश उठकर चला जाता है, जिसके बाद अनामिका अपने पैसे से बड़े बड़े शीशे के ग्लासेस मंगवाती है, जिससे वो सबसे पहले अपने कमरे को शीशे का बनवाती है और फिर बाद में अपनी ससुराल की पूरी रसोई को एक शीशे की रसोई में बदल देती। रसोई की दीवारें, स्लैब, कबर्ड, यहाँ तक कि बर्तन भी सब कुछ शीशे के बने हुए थे, जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। जेठानी जी की रसोई का काम तो खत्म हो गया, अब जाकर सबके लिए कुछ मीठा बना देती हूँ। गरीब देवरानी शोभा अपनी जेठानी को शीशे वाली रसोई में जाती है और सबके लिए कुछ मीठा बनाने लगती है। तभी गलती से शोभा के हाथ से एक बहुत महंगा कांच का जार गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज से अनामिका रसोई में आती है और शोभा पर काफी गुस्सा करने लगती है। तुम्हारा दिमाग के अंदर दिमाग है या भूसा? इतना भी नहीं जानती हो कि ये शीशे का बर्तन कितना ज्यादा महंगा था, पूरे 15,000 रुपए का था और तुमने इसे तोड़ दिया। अरे जब काम करना आता नहीं है तो करा क्यों? जेठानी जी मुझसे गलती से ये बर्तन टूटा, हाथ से फिसल गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब सफाई मत दो और सबसे पहले इस बर्तन को यहाँ से हटाओ। अगर मेरे पैर में एक भी कांच का टुकड़ा चुभ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनामिका अपनी गरीब देवरानी की काफी बेइज्जती करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शोभा हर रोज की तरह अपनी जेठानी की शीशे वाली रसोई में खाना बना रही होती है। आज गलती से शोभा से अनामिका की महंगी मिक्सर खराब हो जाती है। गरीब कहीं की, खुद की तो हैसियत है नहीं ये सब खरीदने की और मेरा सामान खराब कर रही है। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अनामिका सबको हॉल में इकट्ठा करती है। माँ जी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया अपनी गरीब देवरानी को, लेकिन अब और नहीं। ये तो एक दिन मेरे शीशे की रसोई को तोड़ ही देगी। या तो अब ये इस घर में रहेगी या मैं। अनामिका बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अभी आए हुए तुम्हें ठीक से कुछ महीने भी नहीं हुए हैं और तुम बंटवारा कर रही हो घर का। अब आप इसे बंटवारा ही समझिए या कुछ और, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये घर में रहेगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आप चुप करिए ना, जब देखो अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। अनामिका बहू तू शांत हो जा, तू इसी घर में रहना। हमारे घर के पीछे जो एक कमरे वाला छोटा सा घर बना है उसमें शोभा बहू रहेगी। बहू, तेरी वजह से घर का बंटवारा हो सकता है, इसीलिए अब से तू उस मिट्टी के कमरे वाले घर में ही रहेगी। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही ठीक है। शोभा अपने पति माधव के साथ अपना सामान लेकर उस एक कमरे वाले घर में आ जाती है। उसे एक कमरे के अलावा उस घर में कुछ भी नहीं था। खाना बनाने के लिए अब शोभा आंगन से ढेर सारी मिट्टी लेकर आती है और उस मिट्टी का चूल्हा और एक रसोई तैयार करती है।